गुरु प्रसाद संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे डेरा सच्चा सौदा बनने का इलाही हुक्म। प्रत्यक्ष रूप में सच्चा सौदा का डेरा बनना सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह की चोला छोड़ने के बाद शुरू हुआ, परंतु इसके बनने का इलाही हुक्म बहुत देर पहले से ही मालिक की दरगाह से हो चुका था। पूज्य मस्ताना जी को सच्चे पातशाह ने खुद ही सिरसा भेजा था, जिसका पता आपके बही में लिखवाए हुए वचनों से मिलता है। ये वचन आप समय समय पर लिखवाते रहते थे, जो एक छोटे और कम पढ़े लिखे लड़के श्री प्यारे लाल पुत्र बल्लू राम से लिखवाए गए। वचन एक, तो फिर सतगुरु ने बोला कि तुम्हारी बदली अब सिरसा में है और वहाँ जाकर कुटिया बनाकर भजन सिमरन करते रहो। तो अभी सिरसा में कुटिया बना के कुटिया के बीच में गुफा बनाकर सतगुरु का आसरा लेकर सतगुरु का हुक्म मान के बैठ गया। वचन नंबर 4 का आखिर। नंबर 2, साल पहले पता पड़ा कि इस राज को खोलने का हुक्म नहीं था। आगे सतगुरु के हुक्म से सिरसा में आकर बैठ गया। वचन नंबर 116। वचन नंबर 1 से यही पता लगता है, सीने विच एक गल न्यारी रखी असां छुपा के, सिर जावे जे बाहर कड्डां सीनियों बज बजा के, सोहणे बाजों अखियां अंदर सब जग खाली दिसे, शायद गैबों चमक दिखावे मेरे दिल विच वसे। वचन नंबर 4 144 से पता लगता है कि आप पिछले जन्म में बाबा जयमल सिंह जी महाराज से मिले थे। उस समय ही डेरे के बनने का इशारा किया गया था। वचन, सतगुरु जयमल साहब बोला कि बड़ी कामिल बड़ी भारी उम्र का स्वरूप धारांगा और फिर ऐसी ताकत रखांगा कि सारी दुनिया को तार कर ले चलांगा, और मेरा नाम सावन शाह रखांगा और खूब जग का अंधेरा निकालांगा। और मस्ताना एक अच्छे सफ़ेद चोले में था और जयमल साहब से बोला, अच्छी अच्छी बातें किया। जयमल साहब बोले कि तुम एक ख़ास भक्तों के सरदार थे, जो कि तुमने हमसे बात किया। अब तुमको बलूचिस्तान में रूहों को नाम दिलवाकर तारना पड़ेगा। बलूचिस्तान में बहुत सी रूहें तुम्हारी इंतज़ारी में हैं। सतगुरु सावन शाह उन रूहों को उड़ा कर ले जाएगा। तुमको बलूचिस्तान का उपकार करने के बाद फिर सिरसा में उपकार करना पड़ेगा। 5 वचन नंबर 109 ऊपर वाले वचन नंबर 144 का समर्थन करता है कि आपने पहले बलूचिस्तान में काम किया, फिर पंजाब में और अब सिरसा में काम कर रहे हैं। मस्ताना फरमांदा है कि बलूचिस्तान में इतना खेल इश्क ने किया कि किसी को पता न लगा। सारे बलूचिस्तान को इधर पकड़ के ब्यास ले आया, तो फिर सारे पंजाब में धूम पड़ गई। तो अब ये अपनी गुफा विच बैठकर कार्रवाई कर रहा है, जिसको सब ताकत है, सब कुछ तबाह कर सके या सब कुछ पैदा कर सके। नंबर 6 वचन नंबर 151 में आप मस्ती की हालत में फरमाते हैं, वाह 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 सावन शाह साईं, निरंकार लाई बहारी, छोटे बूटे नित संभाले नित पलावे, विद्या को जाम विद्या का नाम लेकर बात किया करते थे। मस्ती और मोहब्बत यार सज्जन दी कित्थे छुपावां, हरगिज विद्या कहे शोरो शराब, सिरसा में सतगुर की दया मेहर से मचावां, जिस जिसनु चावां पकड़ पकड़ सावन शाह के चरणों में मगावां, हरगिज गल किसी की न चले। नंबर 7 वचन नंबर 168 में साफ जाहिर कर दिया कि सावन शाही ताकत सिरसा में आ रही है। इस वचन के आखिर में आप फरमाते हैं कि सच्चा साहब देखा तो ब्यास में, दूसरा सिरसा में, जो उसकी भजन मंडली है, उनके दर्शन करके मस्ताना जीता है और भजन मंडली में सावन शाह सतगुरु याद आता है।
और यहाँ भजन मंडली के संग में कोई आता है तो रंग चढ़ जाता है। नंबर 8, आप अपने वचन 97 में लिखते हैं कि 2-3 जो यहाँ सिरसा में पैदा हुए हैं तो बड़ा ये जोर शोर करेंगे, तो इनको नूरी फौजां दरगाह से मिलेंगी, फिर वो काल और शैतान के फौजों के साथ लड़ेंगे और वाहिगुरु अपने की चर्चा करेंगे, धूमधाम डालेंगे और सावन शाह हुक्म निरंकार के कलाम की ताकत में ऐसी ताकत दिखाएंगे, ऐसी करामातां दुनिया धन धन उनका मुर्शद बोलेंगे। नंबर 9, वचन नंबर 388 में लिखा है कि मस्ताना बोलता है कि 2-4 साल अगर एक भजन मंडली का मोर्चा ऐसे लगा रहा तो ये मोर्चा बहुत अच्छा और ताकतमंद हो जाएगा, क्योंकि बेपरवाही का डर लगता है। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई, आपकी मूछें बिल्कुल परम संत सावन शाह की मूछों से मिलती जुलती थी। पूज्य मैनेजर साहब जी इसी ग्रंथ में आगे लिखते हैं कि एक दिन मुझे बुलाया और हुक्म दिया कि एक छोटी कैंची साथ लेते आना। हाजिर होने पर मुझे हुक्म दिया कि इन मूछों को इस तरह काट दे। मेरा दिल उनको काटने से हिचकिचाया और मैं रुक गया। पूज्य मस्ताना जी हंस पड़े और फरमाया कि काटते क्यों नहीं। पूज्य मैनेजर साहब जी ने विनती की कि न काटने का कारण ये है, तो फरमाया इसीलिए तो काटते हैं ताकि और कोई पहचान न सके, परंतु आजकल के फ़कीर मौजूदा या गुजरे हुए फ़कीरों की शक्ल बनाकर दिखाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। नोट, सारे फ़कीर अपने अंदरूनी राज की बातें छुपाते रहे हैं। आप भी अपने राज छुपाते हुए किसी दूसरे का नाम लेकर बात किया करते थे, कभी विद्या का, कभी भजन मंडली का, और कभी किसी का और कभी किसी का। जिस किसी ने भी मालिक के हुक्म के बिना अंदरूनी राज या भेद को खोला है, उसको काल ने बहुत दुख दिया है। काल तो वैसे भी कामल फ़कीरों को अपने देश में काम नहीं करने देता। हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि वो यार जिसका सिर सूली पर चढ़ाया गया, यानी कि मंसूर, उसका जुर्म या दोष यह था कि उसने अंदरूनी भेद को खोल दिया था। गुफ्त आं यार के अज़ ओ गस्त सरदार बुलंद, जुर्मश आबूद के इसरारे हवैदा में करद। असल राज अपने चोला छोड़ने से 15 दिन पहले खोला कि परम संत सावन शाह की ताकत उनके अंदर काम कर रही है। दिनांक 2 अप्रैल 1948 को परम संत सावन शाह ने चोला छोड़ा था और 2 अप्रैल 1960 वाले दिन पूज्य मस्ताना जी ने हुक्म दिया कि यह भंडारा मनाया जाए और ये वचन लिखवाए और लिखवा कर बांटे गए, जो डोली हुई संगत का सहारा नामक पुस्तक के पहले भाग में दर्ज है। वचन मुबरखा 2 अप्रैल को मस्तानी मौज का जन्मदिन मनाया जाएगा। उस रोज़ संत सावन शाह कामिल फ़कीर ने अपना कीमती चोला छोड़ा और मस्तानी मौज का रूप धार कर सच्चा सौदा में आकर काम करने लगा। उनकी यादगार में ये जन्मदिन हर साल मनाया जाया करेगा। बाबा जामिल सिंह जी के महाराज के हुक्म के अनुसार, जिसका वर्णन पीछे वचन नंबर 4, वचन नंबर 144 डोली हुई संगत का सहारा में किया जा चुका है। पूज्य मस्ताना जी ने नया इंसानी जामा पहनकर बलूचिस्तान में बहुत काम किया, जिसका वर्णन इस पुस्तक के पहले भाग में किया जा चुका है। फिर आपको लायलपुर, सांगला हिल, गोजरा, मिंटगुमरी और मुल्तान आदि में भेजा गया। आपने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी से विनती की कि मैं तो कुछ भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, सत्संग कैसे करूँगा। तो सच्चे पातशाह ने फरमाया कि मस्ताना, तेरा सत्संग ग्रंथों और पोथियों के आश्रय नहीं होगा, सतगुरु और उसकी बख्शी हुई मस्ती के आश्रय होगा। आपने उपरोक्त स्थानों में जाकर संगत से बहुत अभ्यास करवाया। आपके टूटे फूटे वचन सारी संगत को मस्त कर देते थे। फिर जुलाई या अगस्त 1946 में आप सतगुरु के हुक्म से सिरसा तशरीफ़ लाए। आपके साथ चौधरी रेवत राम था। यहाँ आकर पहले कच्ची ईंटों से एक गुफा बनाई गई। इस दौरान सांगला, मुल्तान,
गोजरा, मिंटगुमरी, सिंध और बलूचिस्तान से बहुत से पत्र आए कि आप तशरीफ़ लाओ, आपके लगाए हुए बूटे सूख रहे हैं। जो प्रेमी आपकी सोहबत में जागते और भजन करते थे, सब पहले वाली हालत में बदल गए हैं। तो पूज्य मस्ताना जी ने उनको लिखा कि जो किया सतगुरु ने किया, अब सिरसा को छोड़ने का हुक्म नहीं है। तेरा सच्चा सौदा बनने की तैयारी। सच्चा सौदा दरबार बनाने की तैयारी के लिए सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह ने आपको सिरसा भेजकर भजन में बिठाया था। बेशक हज़ारों करामातें पूज्य मस्ताना जी बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिमी पंजाब में दिखाते रहे और पुरानी भक्ति भी थी, परंतु आप फरमाया करते थे कि असली भजन सिरसा में आकर बना। जैसे कि वचन नंबर 281 डोली हुई संगत का सहारा से पता चलता है कि यह वचन बहुत लंबा था, परंतु इसका थोड़ा थोड़ा हवाला आगे दिया जा रहा है। नोट: आप फरमाया करते थे कि भजन का बनना मुश्किल नहीं, संतों के वचनों में रहना और उनके उल्टे सीधे हुक्म को मानना मुश्किल है। जो परम संतों के हुक्म में रहता है और काम करता है, उसका भजन बना बनाया है। यही बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने सच्चे पातशाह को एक खत में लिखा था। धन, मन, सुरत, नृत्य गुरु के आगे रख देओ, अपना जरा भी दावा नहीं रखो, उनकी आज्ञा देखते रहो जी। जो वे वचन करें उसको चित्त विच रख लवो, उसी पर चलो। घास खोदने का वचन करें तो ओही परम पद है जी। दिल विच मिठा मनो, ऐसी परख अपने मन की करो, फिर कम पूरा है। सचखंड तो इस पर्दे ओले है जी, दूर नहीं। चिट्ठी नंबर 74, वचन नंबर 281। तो मस्ताना गरीब की 3 आशा इस कलयुग के अंदर पूरी किया। चौथी आस सिरसा में आकर पूरी किया। पहली आस, पहले जब नाम लेकर गए तो ख्याल आया कि सारे बलूचिस्तान में सच्चे पातशाह का जस चले और खूब भंडारे हों और बलूचिस्तान को पता चले कि इंसान के अंदर प्रकट हुआ राम गैबी राम से काम करने में कितना समर्थ है। ऐसे भंडारे हुए कि बलूचिस्तान में हल्ला पड़ गया। ऊंट, बैल, कुत्ते भी बूंदियां खा गए और बलूचिस्तान का पीर भी सच्चे पातशाह के चरणों में आकर झुका। दूसरी आस, जब पश्चिमी पंजाब भेजे गए तो ख्याल आया कि इधर भी सदगुरु का खूब जस चले। फिर लायलपुरा, सांगला, गोजरा, मिंटगुमरी, मुल्तान वगैरह में भी बड़ा जस चला। ऐसा सत्संग डंडे वाला हो कि प्रेमी रो दें कि हमने यूं ही उम्र बर्बाद कर दी, तेरे छोड़ दें और सारी सारी रात जाग कर भजन करने लगे। तीसरी आस कि सारी उम्र सदगुरु के गैबी खजाना से अपना गुजारा करूं। बड़े बड़े साधुओं, ज्ञानी को देखा है कि संगत के कंट्रोल में रहे और संगत से चंदा इकट्ठा करके अपना खर्चा लेते रहे, लेकिन मस्ताना ने गुरु के कलाम से शिकार मारकर सतगुरु का गैबी खजाना खाया है। चौथी आस केड़ी सी, भजन का मेहर नजर हो जावे। सो सिरसा में हर तरह से आनंद मंगल हो गया। पैर धो धो के पीवा महात्मा नेकी राम का, फिर परमेश्वर रूप विद्या जो है उनका। तीसरा सिंध का गोविंद नाम जिसका घी है, उसका पाँव धो धो के पीवा। इन तीनों के संग में चौथी आस पूरी हो गई कि बड़े बड़े ऋषि मुनि की भी ये आस पूरी ना हुई। मस्ताना गरीब निवास सावन शाह निरंकार पूरी किया। इन तीनों का संग बड़ा सफल हुआ। अच्छे भाग वाले थे, अच्छे नसीब वाले थे। मस्ताना गरीब इन्हों के संग में जिंदे फ़ायदा और आशा पूरी सतगुरु के हुक्म से कर लिया। नहीं तो त्रिलोकी में काल आस किसी की पूरी नहीं करने देता। सत्संगी होवे बेसत्संगी होवे, सारे इसी आस से खाली गए। ये आस सावन शाह निरंकार ने नज़र मेहर की ताकत से चारों आसा पूरियां कर दिया। ये तीनों आसा तो इस त्रिलोकी में किसी किसी की पूरी हो जाती हैं। चौथी जो आस है वह असल से सिरे है, तीनों से और ऊंची है।
जो सिरसा में पूरी हुई, ये त्रिलोकी में मुश्किल से पूरी होवे। सावन शाह निरंकार की नज़र होवे तो पूरी किसी की होवे। वचन नंबर 281। ऐसा गुरमुख कोई विरला ही होता है जिसकी ये चौथी आस पूरी होती है। कोट मध्य को विरला सेवक, होर सगले व्यवहारी। आसा महला पंजवा। जन नानक कोटन में कहू, जो भजन राम को पावे। आसा महला नौवां। संतों को सख्त भजन अभ्यास करना पड़ता है। जिन जिन फकीरों से सतगुरु ने अपने जीवों को चिताने का काम लिया है, उनसे पहले तन, मन और धन की सेवा या त्याग के अलावा सुर की सेवा अर्थात भजन अभ्यास भी सख्त करवाया है। तन और मन और धन की सेवा से हृदय की सफाई होती है, जिससे अंदर सतगुरु संतों के नूरी स्वरूप में प्रकट होता है। फिर सतगुरु सुरत को सच्चे शब्द से जोड़कर सुरत शब्द का अभ्यास करवाकर मालिक की दरगाह में ले जाता है। यह काम मालिक की दरगाह में पहुंचने के लिए सबके लिए ज़रूरी है, परंतु जीवों को ले जाने में सहायता देने के लिए और मालिक की दरगाह में पहुंचाने के लिए मालिक ने संतों से भी और भी सख्त अभ्यास करवाया है, जो वे अंतिम दम तक करते रहे हैं। संत अपनी कमाई के बल से ही जीवों को काल से छुड़वाते और मालिक की दरगाह में पहुंचाते रहे हैं। इसलिए कहा है, गुरमुख कोट उधारदा भाई, दे नामे एक कणी। श्री गुरु नानक साहब के चोले में स्वयं सतपुरुष आया। स्वयं मालिक होते हुए भी आपने इस दुनिया में आकर 13 वर्ष रूढ़ियों के बिस्तरे पर भजन अभ्यास किया। गुरु नानक साहब के चोला छोड़ने के बाद गुरु अंगद साहब ने माता भराई के घर ईंटों से दरवाज़ा बंद करवाकर अभ्यास किया। संगत आपकी तलाश में थी, परंतु आपका कुछ पता न चला। 6 माह बीत जाने के उपरांत बाबा बुढ़ा ने देखा और ईंटों से बंद किया हुआ दरवाज़ा खुलवाया और आपको समाधि से उठाया। श्री गुरु अमरदास जी के संबंध में तो ये बात प्रसिद्ध है कि आप दिन को सेवा करते और रोज़ रात को किल्ली या खूंटी से केश बांधकर भजन अभ्यास करते रहे। हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में भी जिक्र आता है कि आप 15 वर्ष तक आवाज़ मुस्तकीम अर्थात अनहद शब्द सुनते रहे। बार 6 वर्ष तक गारेहारा में सुरत शब्द का अभ्यास किया था। स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने 17 साल तक एक छोटे से कमरे में अभ्यास करने के बाद संत मत का खुला प्रचार शुरू किया था। बाबा जैमिल सिंह जी महाराज काफ़ी समय तक ब्यास नदी के किनारे गुफा बनाकर अभ्यास करते रहे और फौज की नौकरी बल्कि लड़ाई के दिनों में भी आप रात को एक खड्डा खोदकर उसमें समाधि लगाकर बैठ जाते थे। पूज्य परम संत सावन शाह नौकरी के दिनों में सारी रात भजन अभ्यास करते रहे और मन को खाना तब देते जब वह भजन का रस लेता। बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद डेरे में आकर बहुत ज़्यादा समय भजन में देते रहे और 4-4, 5-5 दिन कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। इसी तरह पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी बलूचिस्तान या पंजाब जहाँ भी रहे भजन अभ्यास करते रहे। सिरसा में कुटिया बनाकर तो बहुत ही सख्त अभ्यास किया और अंतिम श्वास तक करते रहे। नोट: इसका यह तात्पर्य नहीं कि संतों के सेवकों को भजन करने की आवश्यकता नहीं। भजन करने की प्रत्येक सेवक को आवश्यकता है, बल्कि संत स्वयं भजन कर करके अपने सेवकों को मालिक से प्रेम करना सिखाते हैं। जैसे किसी आदमी के कई बच्चे हों, वह सभी को अलग अलग अपने अपने काम पर लगा देता है। यदि किसी कारणवश कोई बच्चा गरीब हो जाए तो अपनी संपत्ति नष्ट कर बैठे तो वह उसकी उचित सहायता भी करता है और उसका कर्जा चुका देने की भी कोशिश करता है। इसी तरह संत अपनी कमाई में से निर्बल और कमज़ोर जीवों की सहायता कर देते हैं, परंतु जो मन के कहे लगकर जानबूझकर भजन अभ्यास छोड़ देते हैं, उनके वे जिम्मेदार नहीं बनते। संतों का उपदेश यह है कि आप पूरा यत्न करो, बाकी की कमी वे अगले मंडलों में बिठाकर
पूरी करवाते हैं। कभी कभी सख्त ज़रूरत के समय अपने खास सेवकों को अपने किए हुए भजन से सहायता देते रहते हैं। पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि एक दिन सेवादारों ने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह जी से बेनती की कि उनका बिना भजन बख्श दें। तो सच्चे पातशाह ने फरमाया कि ये बात झूठी है, भजन करना ही पड़ेगा। पूज्य मनीष साहब जी आगे लिखते हैं कि जब वो जालंधर में नौकरी किया करते थे तो एक दफ़ा वहाँ से ब्यास डेरे गए। रात को 11 बजे के लगभग में वो सच्चे पातशाह के पास अकेले ही थे। तब पूज्य मनीष साहब जी ने सच्चे पातशाह से विनती की कि भजन नहीं होता। इस पर पूज्य मनीष साहब जी को डांटते हुए परम संत सावन शाह जी ने फरमाया कि भजन तो करना ही पड़ेगा। जो मालिक आपको रोटी देता है और हर प्रकार से संभाल करता है, उसका भजन नहीं करना। इसी तरह दया मेहर मांगने पर पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने किसी को कहा कि भजन करना ही पड़ेगा। ये कोई हराम का माल नहीं, परंतु जिस बाडी से सतगुरु काम लेता है उसको अपना किया कराया देता है। यह वस्तु मांगने पर नहीं मिलती है। जिसको उचित समझता है उसकी बाडी तैयार करके उसको बख्शता है। ऐसी रूहें पहले से ही तैयार हुआ करती हैं और बचपन से ही उनका चाल चलन अच्छा हुआ करता है। भजन करना एक लंबा कोर्स है। इसको पूरा करने के लिए कई कई जन्म लग जाया करते हैं। जैसे कि कबीर साहब लिखते हैं, ऐ मालिक, मैं पिछले जन्म में भी तेरा सेवक रहा हूँ। इसी कारण मेरे हृदय में सच्चे नाम की धुन जो सहज अवस्था से आ रही है प्रकट होकर सुनाई देने लगी है। अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिट्या न जाई, तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। साखी काल को जीतने का नारा। संत जब काल को जीतकर मालिक की दरगाह में पहुंचते हैं तो जैसे एक सेनापति रणभूमि जीतकर नारा लगाता है, उसी तरह संत भी नारा लगाते आए हैं और अपने आप को छुपाते भी आए हैं। उन्होंने केवल खास अधिकारी जीवों को ही अपना भेद बताया है। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी अक्सर पलटू साहब का वचन सुनाया करते थे कि कोटन युग पर ले भई, हम ही करने हार, हम ही करने हार, हम ही करता के करता, जेकर करता नाम आदि में हम ही रहता। मरे हैं ब्रह्मा विष्णु, मृत्यु न होए हमारी, मरे हैं सिंह के लाल, मरेगी शिव की नारी। धरती अगन आकाश मुआ है, पवन और पानी, आज जोत मर गई, रही देवतन की नानी। पलटू हम मरते नहीं, ज्ञानी लेह विचार, कोटन जुग पर ले भई, हम ही करने हार। हाफिज साहब फरमाते हैं कि ऐ काल जाओ, अपना जाल अब किसी और जगह बिछाओ, क्योंकि हमारा आशियाना यानी कि हमारा घर अब बहुत ऊंची जगह है जहां तुम्हारी पहुंच नहीं। बरोई दामरा जाए दिगरना कि अनकारा बुलंदस्त आशियाना। हाफिज साहब आगे कबीर साहब भी इसी तरह फरमाते हैं, अमर लोक से किया पयाना, ज्ञान घोड़े असवारी हो, कहे कबीर सुनो रे साधो, अब के जीत हमारी हो। अर्थात मैं काल को जीतकर मालिक की दरगाह में पहुंच गया हूं और वहां मालिक के हुक्म से जीवों का उपकार करने आया हूं। ठीक इसी तरह पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने फरमाया कि वे हर प्रकार की ताकत प्राप्त कर चुके हैं, जिसका वर्णन डेरा सच्चा सौदा बनने का इलाही हुक्म के अंतर्गत किया गया है। पहले विनती की जा चुकी है कि डेरा सच्चा सौदा बनने के इलाही हुक्म के अनुसार पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी सतगुरु के हुक्म से जुलाई या अगस्त 1946 में सिरसा तशरीफ़ लाए थे। आपके साथ चौधरी रेवत राम था। यहाँ आकर आप सत्संग घर में ठहरे और कच्ची ईंटों से एक गुफा बनानी शुरू की। इस काम में सिरसा वाले लाला नेकी राम और रौनक राम ने सहायता की। वे दिन रात सेवा और सिमरन में करते रहे। कच्ची गुफा बनने के बाद
पूज्य मस्ताना जी रेवत राम चौधरी को ब्यास छोड़कर आए। सच्चे पातशाह ने चौधरी को वापस जाकर बलूचिस्तान का डेरा संभालने और संगत से भजन सिमरन करवाने का हुक्म फरमाया। ब्यास से वापसी पर पूज्य मस्ताना जी के साथ गोविंद राम सिंधी आ गया। वह बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुआ था। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि वह पिछले जन्म में नदी के किनारे बैठकर भजन किया करता था। गोविंद राम सिंधी एक अच्छे घराने से थे और अपने पिता के इकलौते लड़के थे। आपको आपके पिता लेने आए। यहाँ आकर देखा कि दबादब मिट्टी उठा रहा है, जबकि घर पर ज़रा भी काम नहीं करता और जेंटलमैन बना फिरता था। उन्होंने उसको ले जाने के लिए कोशिश की, परंतु उसने इनकार कर दिया कि मैं इश्क के मैदान में कत्ल हो चुका हूँ। जब तक अदर सतगुरु न देखूँगा घर नहीं जाऊँगा। जब आपके बाप ने पूज्य मस्ताना जी से इस बात की जिक्र की तो उसका विचार ही बदल गया और उसे छोड़कर चला आया और कह गया कि यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मंगवा लेना। उसने 3 वर्ष बहुत सेवा की। बाद में उसके प्रारब्ध कर्म समाप्त करने के लिए उसको घर भेज दिया। कुछ समय उन्होंने इंदौर में काम किया और आजकल बम्बई में रह रहे हैं। दरबार सच्चा सौदा बनने की तैयारी के लिए भर्ती शुरू। लाला नेकी राम 1946। आपने परम संत बाबा सावन शाह जी से नामदान लिया हुआ था। सच्चे पातशाह से आपका बहुत प्यार था। सच्चे पातशाह के सत्संग के लिए आप कालू की बड़ हिमाचल प्रदेश में जाकर 2-2 महीने रहा करते थे। जब सच्चे पातशाह सिकंदरपुर तशरीफ़ लाते तो आप भी अक्सर सिरसा से डाक पहुंचाने का काम सिकंदरपुर जाया करते थे। कई गरीब आदमियों को सत्संग पर जाने के लिए किराया आदि खर्चा भी देते रहते। आपका गांव नुइयावाला नज़दीक ओडा जिला सिरसा में है। आपके बुज़ुर्ग बहुत समय पहले सिरसा में आ बसे थे। आप एक अच्छे बनिया गोयल ख़ानदान से थे। आपके चाचा सिरसा में वकालत करते थे। भक्ति में मस्त होने के कारण लाला नेकी राम जी घर के काम काज में ध्यान नहीं देते थे। इस कारण लोग आपकी बहुत निंदा किया करते थे। परमार्थ के रास्ते में आपके पिता आपके लिए ख़ास रुकावट थे। उन्होंने आपके बड़े लड़के विद्यानंद को भी बहका रखा था, जिसका वर्णन आगे दिया जाएगा। कच्ची गुफा बन जाने के बाद एक बार परम संत सावन शाह ने सत्संग घर सिरसा में कार से उतरते ही पूज्य मस्ताना जी को फरमाया कि मस्ताना खूब डंडा लगाकर संगत को भजन करवा, सत्संग और सतगुरु का यश कर। और लाला नेकी राम के पूछने पर फरमाया कि मस्ताना को पकड़ो, अर्थात उनका संग अच्छा है, इसलिए आप पूज्य मस्ताना जी की सेवा में रहने लगे और पूज्य मस्ताना जी के चोला छोड़ने तक बहुत सेवा की। आप सच्चा सौदा के मुख्य साधु में से एक थे। आपकी कुर्बानी बेमिसाल है। आपने कभी अपनी कुर्बानी या सेवा का दम न मारा। एक बार किसी प्रेमी ने कहा कि इसने बहुत सेवा की है, यानी कि लाला नेकी राम ने बहुत सेवा की है। इस पर आपने फरमाया कि मैं तो चुगना माल ले गया हूँ, वास्तव में उस माल का किसी को पता नहीं। आपको मजलिस सुनने का शौक़ था। मजलिस शुरू करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात कर देते कि सत्संग या मजलिस शुरू हो जाती। एक रात किसी कार्य के लिए बाहर गए हुए थे और भजन मंडी में न आए। उस रात मजलिस में कोई बातचीत न चली तो रौनक राम ने कहा कि आज लाला नेकी राम नहीं है, यदि होते तो कोई न कोई गुरु की बात चला देते। विद्यानंद 1946/1947। आप लाला नेकी राम के बड़े लड़के थे। लाला नेकी राम का पिता उनके खिलाफ ही रहता था। वह पुरानी बाहरमुखी भक्ति में लगा हुआ था और लाला नेकी राम को पूरे तौर पर घर के काम काज संभालने की शिकायत किया करता था। जब विद्यानंद कुछ बड़ा हुआ तो उसने
उसे भी अपने साथ मिला लिया। दोनों मिलकर लाला नेकीराम का सख्त विरोध करने लगे और उसके भजन सिमरन के रास्ते में रुकावटें डालने लगे। एक दिन लाला नेकीराम ने पूज्य मस्ताना जी से बात की कि उसका बाप और औरत और लड़का बहुत तंग करते हैं। लाला नेकीराम की इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि विद्या को यहाँ लाओ। जब वह आया तो उस पर ऐसी दृष्टि डाली, बस फिर तो वहीं का वहीं रह गया। उसको अंदर नज़ारे दिखाए जिस पर वह भी अपनी पढ़ाई छोड़कर भक्ति भाव में लग गया। बहुत दिनों के बाद जब सच्चा सौदा में पूज्य मस्ताना जी ने जीवों को नाम देना आरंभ किया तो लाला नेकीराम के पिता ने भी नाम ले लिया और असली भक्ति को अपना लिया। महात्मा विद्या दिन रात पूज्य मस्ताना जी के पास ही रहने लगा। 1 मिनट की जुदाई भी बर्दाश्त न करता था। एक बार उसे घर भेज दिया। लाला नेकीराम ने कहा कि तू घर का काम संभाल। वह कहने लगा, मैं नहीं संभालूंगा, मैं कुटिया में जाऊंगा। और रोकने पर सारा दिन भूखा रहा, ना कुछ खाए ना कुछ पिए और ना ही कोठी से बाहर निकले। आषाढ़ का महीना था और सख्त गर्मी पड़ रही थी। वह 3 दिन अंधेरी कोठरी में पड़ा रहा और समाधि लगाकर बैठा रहा। जब पूज्य मस्ताना जी के पास ये बात पहुंची तो फरमाया, इसका इलाज सिवाय कुटिया के और नहीं है। जब उसको जाकर पूछा गया कि तू क्या चाहता है तो वह कहने लगा कि पूज्य मस्ताना जी के साथ रहूँगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। फिर उसको कुटिया में लाया गया। एक दिन पूज्य मस्ताना जी शाह बलोचिस्तानी ने विद्या को 1 रुपये देकर कहा कि जाकर कोई सब्जी पालक आदि ले आओ। उसने खिचड़ी बना दी और कहा कि मैं मन को सब्जी पालक नहीं देने दूंगा। पूज्य मस्ताना शाह जी बहुत खुश हुए कि यह मन यानी कि नफस का यार नहीं है। पूज्य मस्ताना शाह विद्यानंद को कई नामों से पुकारा करते थे, जैसे विद्याधर, विद्यानंद, गरीबदास, अनामी राम आदि आदि। अक्सर बही के वचनों में उसी का नाम लेकर बात किया करते थे। अपने आप को छुपाते रहते थे तथा उसको बड़ाई देकर काम लेते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि उनके बाद विद्या यह काम करेगा, लेकिन लाला नेकीराम को लोग दादाजी कहा करते थे। आपने पूज्य मस्ताना जी की 3-4 साल तक बहुत सेवा की, फिर आपको पढ़ने पर लगा दिया और प्रारब्ध कर्म कटवाने और घर का काम काज चलाने के लिए गृहस्थ में डाल दिया गया। साखी खुशी राम का लगना। कच्ची गुफा अभी बनी नहीं थी कि सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह ने सत्संग घर में सत्संग रखा। खुशीराम, जिसका नाम पहले मिट्ठू था, भी सत्संग में शामिल था। वह बच्चा ही था। उसने सत्संग में एक अनोखी बात देखी और नोट की कि सच्चे पातशाह की दाएं हाथ की कोहनी गोडे पर थी और सत्संग के दौरान हाथ खड़ा ही रहा। सत्संग लगभग 2 घंटे तक होता रहा। जब सत्संग खत्म हुआ तो खुशीराम ने एक प्रेमी से कहा कि उसने सच्चे पातशाह से एक बात पूछनी है। उस प्रेमी ने सच्चे पातशाह से विनती की तो सच्चे पातशाह हंसकर बोले कि उस लड़के को लाओ जिसने बात पूछनी है। तब खुशीराम ने पेश होकर अर्ज़ की कि आज सत्संग में आपका हाथ घुटने पर क्यों खड़ा रहा? तो सच्चे पातशाह ने फरमाया कि आज का सत्संग दोनों आँखों के ऊपर बैठकर किया गया है, शरीर में नहीं आए। फिर सच्चे पातशाह सिकंदरपुर चले गए। बाद में पूज्य मस्ताना जी ने खुशीराम को कुटिया में बुला लिया कि आओ तुम्हें कोई चीज़ खिलाएं। उसके साथ मोहल्ले के 3-4 लड़के भी थे। जब कुटिया में गए तो पूज्य मस्ताना जी ने गोविंद राम सिंधी को कहा कि इन्हें थोड़ी थोड़ी सब्जी कप्पों में डाल कर दो। खुशीराम ने अर्ज़ की कि वह फ़कीरों का माल नहीं खाता। तो पूज्य मस्ताना जी ने हंसकर फरमाया कि ये वह फ़कीरी नहीं है, यहाँ सावन शाह दातार का अखुट भंडार है। तो खुशीराम ने कहा कि हमारे इलाके में फ़कीरों को देने का रिवाज है, लेने का नहीं। ये मस्ताना जी ने इस पर फरमाया कि सब्जी खाकर तो देखो। उसने जब सब्जी खाई
तो पता नहीं उसमें मस्ताना जी ने क्या दृष्टि डाली थी कि खाने में जो प्रेम और मज़ा आया वह बयान से बाहर था। खुशीराम ने दोबारा सब्जी मांगी तो मस्ताना जी ने हंसकर फरमाया कि इत्थे हराम का माल है क्या। फिर खुशीराम भी कुटिया में आने लगा। आपका नाम मिट्ठू राम था और बहुत कमज़ोर और दुबले पतले थे। आप पान बीड़ी की एक मामूली सी दुकान पर नौकरी किया करते थे। आपने परम संत सावन शाह जी से नाम लिया हुआ था। उस समय आपकी उम्र कोई 10-11 वर्ष की थी। आपका नाम पूज्य मस्ताना जी ने बदलकर खुशीराम रख दिया और आपके अंदर खुशियाँ बढ़ने लगी। सेहत अच्छी हो गई। फिर आपको सच्चा सौदा का वज़ीर बनाया गया। सच्चे सौदे की खरीद आदि का काम पूज्य मुनीस साहब जी के अलावा आप भी किया करते थे। सन 1956 के बाद तो आप ये काम ज़्यादा करके आपके ही जिम्मे लगाया गया था। आपकी सेवा अनथक थी और सभी पुरानी सत्संगी इस बात से वाकिफ़ हैं। साखी पहली गुफा का बनना। ब्यास से आने के बाद कच्ची गुफा गिराकर पक्की गुफा बनाई गई, जिस पर लकड़ी की एक तिकोनी छत डाली गई, जिसके ऊपर बहुत सुंदर मीनाकारी करवाई गई। उसके अंदर इर्द गिर्द एक बड़ा कमरा बनाया गया, जिसकी छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ अंदर से ही रखी गईं। सीढ़ियों के नीचे गुसलखाना बनाया गया। मैं ज़्यादातर सेवा लाला निकीराम, रौनक राम, प्रेम सिंह, देसराज साइकिल वाला, विद्या और गोविंद राम सिंधी ने की। देसराज को वज़ीर बनाया हुआ था। महात्मा नयामत राम किसी पंसारी की दुकान पर नौकरी किया करते थे। वह खुशीराम का पड़ोसी थे। वह भी कुटिया में आने लग गए। और भी कई प्रेमी आते रहते थे। जो प्रेमी कुटिया में काम करते थे, उन्होंने बताया कि काम करते समय उनको मस्ती ही चढ़ी रहती थी। यदि वे 4 ईंटें ऊपर फेंकते थे तो 15 अपने आप ऊपर चली जाती थी। सेवा का पता चलता ही न था कि कौन सी ताकत सेवा कर रही है। दिन भर का काम 1 घंटे में निपट जाता था। 8 बजे से 12 बजे तक सेवा करते और धन धन सावन शाह निरंकार करते करते समय व्यतीत हो जाता। जो रात को भजन मंडली में आते थे और दिन को दुकानों पर काम करते थे, उनका ध्यान हर समय कुटिया की तरफ रहता था और इस इंतज़ार में रहते कि कब दिन समाप्त हो और वे कुटिया में जाकर सेवा और सिमरन करें। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती रहती है, वैसे ही इन प्रेमियों की दशा थी। गुफा बन जाने के उपरांत परम संत सावन शाह गुफा देखने आए। उस समय जो बख्शीश सच्चे पातशाह ने पूज्य मस्ताना जी पर की, उसका उल्लेख इस पुस्तक के पहले भाग में किया गया है। जब सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह गुफा देखने आए तो सिरसा के कुछ प्रेमियों ने भी लाला करमचंद इंचार्ज राधा स्वामी सत्संग घर के द्वारा सच्चे पातशाह से अपनी अपनी गुफाएं बनाने के लिए विनती की, परंतु सच्चे पातशाह ने फरमाया कि कोई आदमी गुफा में नहीं बैठ सकता। मन से सख्त मुकाबला करना पड़ता है। अगर किसी ने बनानी हो, सरदार हरबंस सिंह सच्चे पातशाह के छोटे साहबजादे का अहाता सत्संग घर के पीछे पड़ा है, उसमें बना ले। परंतु बाद में कोई गुफा न बनी। साखी प्यारेलाल। पक्की गुफा बनते समय प्यारेलाल, जिसको बही में वचन लिखवाए, भी आने लगा। उसको पूज्य मस्ताना शाह ने फरमाया कि तेरे अंदर अजीब खजाने हैं। फिर वह भी भजन करने लगा और उसने भी रूढ़ियों का सिरहाना रख लिया। उसने बताया कि उसके हाथ पर चाकू लगा था, जख्म गहरा था, गुफा की सेवा करने से बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दवाई ना ली थी। उसके पिता ने उसकी ड्यूटी दुकान पर सोने के लिए लगाई हुई थी, परंतु वह रात को वहाँ न रहता बल्कि कुटिया में आ जाता। एक दिन पूज्य मस्ताना जी ने उसको कहा कि जल्दी यहाँ से चले जाओ। वह दुकान पर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका बाप उसको देखने के लिए दुकान पर आ गया। प्यारेलाल कहने लगा कि यदि पूज्य मस्ताना जी ना भेजते तो उसका पिता ज़रूर उससे लड़ाई करता। एक दिन प्यारेलाल कहने लगा कि मैं खूब भजन करूं और अंदर सतगुरु के दर्शन करूं। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तेरा बाप दुकान पर बैठने के लिए कहता है और तू दिन को
दुकान पर जा और रात को आकर भजन कर। अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा कर उस पर गुजारा करके भजन कर। पराया माल खाकर किसी ने भजन नहीं किया। जिसका खाएगा वह तुम्हारे भजन में से हिस्सा लेगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और तहे दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।